नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। छतरपुर में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव हरीश चौधरी एवं प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव पहुंचे। बुंदेलखंड के दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुटता का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस दिल्ली और भोपाल से नहीं बल्कि छतरपुर से चलेगी। हर कार्यकर्ता तय करेगा कि आखिर चुनाव को कैसे लड़ना है। इसी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकार एवं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए विफलता के कई उदाहरण पेश किए। जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा कि भगवान राम ने कहा था कि प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू गांव बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावनाओं के बाद ही सर्वो सर्वा है, तो फिर अरबों साल पहले राम थे, तो पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए। गांव क्यों होना चाहिए? इसलिए गांव होना चाहिए क्योंकि वोट मांगते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता नीरज कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए। गांव क्यों होना चाहिए? सही है कि गलत? इसलिए गांव होना चाहिए कि वोट बांटो, वोट का ध्रुवीकरण। गरीब का ध्यान दो, सबसे पहले इंसानियत पे ध्यान दो। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा भी तो संविधान में दिया हमें। ये देश की हमारी संस्कृति ने परंपरा ने सिखाया, हमें सिखाया। जो संविधान है उसने कि जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, अभी जैन समुदाय के लोग, एक हमारे जैन समुदाय के साधु को, महात्मा को, स्वामी जी को नीमच में मारा गया। आखिर क्यों? इसलिए कि आपको नफरत फैलानी है। अभी जबलपुर के दो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बात की आपस में। उन्होंने कहा कि ये जैन तो रावण के समान है, क्यों बीजेपी मौन रही? क्यों ये संविधान मौन रहा? क्यों प्रशासन मौन रहा? आखिर सब जगह नफरत। अरे देश की किसी हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका हाथ काटो, रंग हिंदुस्तानी मिलेगा। कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो ये जात पे, पात पे, धर्म पे नफरत फैलाने वाले लोगों से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। हमारे परिवार के लोगों ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस के पूर्वजों ने संविधान के पहले देश को आजाद कराया। हमारे महापुरुषों ने, कांग्रेस के महापुरुषों ने देश के संविधान को लागू किया। आपकी और हमारी सबकी बारी है कि देश का संविधान अब हमें सुरक्षित रखना है। उस पर जो हमें मौलिक अधिकार दिए, सब इंसान का हक बरोबर है, उसका ध्यान रखना है। डरो मत, मिल के लड़ो और इंसानियत के लिए लड़ो। ये नफरत के लोगों से जब तक आंख से आंख नहीं मिलाओगे, तब तक हम इनका पार नहीं पा सकते। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि छतरपुर में जिस तरीके की हालात अलग तरीके से मान्यताएं बनती है, तो क्या कारण है कि जातियों के आधार पर गणना होकर कौन सी जाति गरीब रह गई उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? गलत बात है क्या? अरे गलत बात है क्या? ये गरीब की पहचान करके गरीब की मदद करना, यही जातिगत जनगणना भी हरीश चौधरी जी कह रहे थे। ब्राह्मण समाज में पुजारी रोज पूजा करता है मंदिर में जाकर। क्या सारे पुजारी अमीर होते हैं? उनकी भी परेशानियां हैं। तो जो अमीर परिवार के लोग हैं और जो गरीब किसी भी जाति में, उस ब्राह्मण जो गरीब है उसके लिए सरकारी खजाना खुला है, तो कोई गलत बात है? अरे नरेंद्र मोदी ने 78% संपत्ति, 78% संपत्ति 13% लोगों को दे दी, अडानी और अंबानी, और 80% लोगों के पास सिर्फ 20% संपत्ति बची। कैसा देश बन रहा है? अगर ये बात राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी करे तो गलत बात है क्या? अभी मोदी जी आए थे बागेश्वर धाम, अच्छा लगा हमें। उन्होंने भाषण किया। उन्होंने बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी ने 7,000 करोड़ रुपए दिए थे बुंदेलखंड के विकास के लिए। अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए तो दोषी कौन? नरेंद्र मोदी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? नरेंद्र मोदी आए थे अभी थोड़े दिन पहले और बुंदेलखंड। अरे मोदी जी आप हर महीने आओ, पर बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीबी है, तो उसके लिए दोषी, उसके पापी तो भारतीय जनता पार्टी है।
20 साल से प्रदेश में और 10 साल से देश में बैठी है। अगर बुंदेलखंड में हमारा बेटा बेरोजगार है तो उसका दोषी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, शिवराज सिंह चौहान, ये मोहन यादव जी। अगर हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा बुंदेलखंड से पलायन होता है तो उसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी है। सही है कि गलत? आप सबसे आग्रह मेरा, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा।